अगर किसी नंबर n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n इंटू एन, मतलब कि कोई नंबर n को खुद से एक बार हमने मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आया, तो यहाँ पर जो n हुआ वो हुआ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर। मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि पहले कोई अगर नंबर दिया है आपको जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर जब प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए तो उनको हम पेयर उनका बनाएंगे, टू टू का पेयर बनाएंगे उस फैक्टर्स का। जैसे कि एग्जांपल है 3600 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने एक टेबल बनाया, 3600 टॉप पे लिखा। अब सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है 3600 को, वो क्या है 2। तो 2 इंटू 1800 इक्वल टू 3600, रिमाइंडर 0। फिर 2 इंटू 900 इक्वल टू 1800, 2 इंटू 450 इक्वल टू 900, 2 इंटू 225 इक्वल टू 450, 5 इंटू 45 इक्वल टू 225, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये टेबल तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास लास्ट में 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाए तो हम रुक जाएंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 3600 क्या हुए, जितने नंबर कॉलम के लेफ्ट में लिखे हैं वो है हमारे फैक्टर्स ऑफ 3600। तो फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे 3600 का। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए इनको दो दो के पेयर में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला पेयर है 2 इंटू 2 का पेयर, फिर एक और 2 इंटू 2 का पेयर, फिर एक 5 इंटू 5 का पेयर और 3 इंटू 3 का पेयर। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हर पेयर में से एक ही बार हम लोग वैल्यू लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 है पेयर में, तो हम सिर्फ एक ही बार 2 लेंगे। 5 इंटू 5 है तो सिर्फ एक ही बार 5 लेंगे। तो अंडर रूट 3600 क्या हुआ, पहले 2 वाले पेयर में से एक 2, 2 इंटू दूसरे वाले पेयर में से एक 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो हमारा स्क्वायर रूट आया 3600 का 60। सेकंड देखते हैं, 10404 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से टेबल बनाया। अब टॉप पे हमने लिखा 10404। अब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो डिवाइड कर सकता है 10404 को वो है 2। तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 2 ज़ा 4। तो नंबर आया 5202। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 0 1 आया। अब 3 से करेंगे क्योंकि अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21। तो वैल्यू आई 867। अब फिर से 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। 289 आया। 289 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है 17, 17 17 289। फिर 17 1 ज़ा 17, लास्ट में 1 आ गया तो अब हम रुक जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 10404 क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17। अब इनको दो दो के पेयर्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है। अब स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 10404 का, हर पेयर में से एक बार हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले पेयर में से 2 इंटू दूसरे पेयर में से 3 इंटू 3 इंटू थर्ड पेयर में से 17, तो 17। तो 2 इंटू 3 इंटू 17 वैल्यू आई 102। दूसरा मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे हम लोग। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 15876 का। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक टेबल बना लेंगे और उसके नीचे नंबर लिखेंगे 15876। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट से शुरू करना है और दो दो के पेयर बनाने हैं। तो राइट से शुरू किया हमने, पहला पेयर है 76 का, दूसरा 58 का पेयर
फिर लास्ट में अगर कोई नंबर का पेयर नहीं बनता है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब डिवीजन चालू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला नंबर जो है वो है 1, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है सबसे पहले जिसका स्क्वायर करने पे 1 आए, यानी कि उसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो वो नंबर 1 ही है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, रिमाइंडर आया 0। फिर 58 को हम नीचे लाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 1 डिवाइजर था लेफ्ट में उसको हम दोबारा लिख देंगे नीचे 1, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आया 2, ठीक है 2। अब हमें क्या करना है, तो 2 के साथ हम यूनिट डिजिट पर ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 58 को डिवाइड कर सके या तो नियरेस्ट नंबर आ सके। तो नियरेस्ट नंबर जो है वो है 2, 22 2 ज़ा 44। तो आप देख रहे हैं जो यूनिट डिजिट था 22 का उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से ही, तो जाकर 44 आया। तो रिमाइंडर निकला 14। अब फिर से जो डिवाइजर था उसका यूनिट डिजिट को हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो 22 का यूनिट डिजिट था 2, तो 2 को नीचे लिख लिया। अब दोनों को ऐड करेंगे 22 प्लस 2 24। अब 24 के साथ हम क्या यूनिट डिजिट की उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर जो यूनिट डिजिट पर नंबर है वो जाकर 1476 आए। तो नंबर है 6, तो 246 इंटू 6 इक्वल टू 1476, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो हमारा डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन में जो नंबर है वही है हमारा स्क्वायर रूट। तो क्या है क्वेश्चन में 126, तो 126 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15876। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है 120409 का। तो टेबल बनाया पिछली बार की तरह ही, फिर पेयर बनाएंगे राइट से। सबसे पहला पेयर बनेगा 09, दूसरा 04, फिर लास्ट पेयर 12, ठीक है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 12 के नज़दीक आ पाए। तो 2 2 जा 4 वो तो नहीं है, 3 3 जा 9, 9 तो पास में है 12 के, और 4 4 जा 16 वो आगे चला जा रहा है 4 के। तो हमारा क्या नंबर हुआ 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 3। फिर हमने 04 जो था उसको नीचे ले आए तो नंबर बना 304। अब जो डिवाइजर था लेफ्ट में 3 उसको दोबारा लिखेंगे नीचे 3, दोनों को ऐड करेंगे 6 आया। अब 6 के साथ यूनिट डिजिट पर हम ऐसा क्या नंबर लिखें कि खुद से मल्टीप्लाई करने पे वो 304 को डिवाइड कर सके। तो 64 4 जा 256, ठीक है। अब रिमाइंडर आया 48, 09 को हम नीचे लाए तो नंबर बन गया 4809। अब 64 में से यूनिट डिजिट जो था 4 उसको हम दोबारा नीचे लिखेंगे। अब 64 प्लस 4 क्या हुआ 68। अब 68 के साथ यूनिट डिजिट पर हम कोई ऐसा नंबर लें कि वो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद 4809 लाए। तो 687 इंटू 7 इक्वल टू 4809, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट हमारा निकल गया 120409 का 347, जो कि है क्वोशिएंट डिवीजन मेथड का।